अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अफजाल आलम आपके खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो एक एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बहुत से लोग जो हैं वो उस सिचुएशन से गुजरते हैं, और वो है नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। यानी वो समात की खराबी जो ज़्यादा शोर की वजह से पैदा होती है। आमतौर पे ये नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो है वो उन लोगों में होता है जो कि एक ख़ास लेवल से ऊपर की आवाज़ में मुसलसल काफ़ी देर तक रहते हैं, तो उनकी वजह से कान के जो अंदर के खुलिये या सिलियाज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सिलिया की जो तफसीलात हैं वो हमने पिछले प्रोग्रामों में बड़ी तफसील से बता रखी है कि ये एक बाल की तरह के छोटे छोटे रेशे होते हैं जो कि कान की अंदरूनी नसों के साथ जुड़े होते हैं या कॉक्लिया के साथ लगे होते हैं। तो नॉइज़ जो बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल नॉइज़ हो, वो ट्रैफिक नॉइज़ हो, मुख्तलिफ तरह के जो शोर हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि क्या एक ख़ास लेवल से ज़्यादा शोर जो है वो मौजूद है और वो शख्स उस माहौल के अंदर कितनी देर गुजारता है। वैसे तो हम जानते हैं कि आजकल का जो माहौल है उसमें शोर आपको हर जगह पर बहुत ज़्यादा एनोइंग है, तंग करता है। वो सड़क हो, वो दफ्तर हो, वो कोई होटल हो, वो कोई रेस्टोरेंट हो, उसमें आपको ये वाली जो कैफियत है वो काफ़ी अक्सर देखने को मिलती है। हम ख़ास तौर पे दो चीज़ों पे तवज्जो देंगे। एक तो वो शोर है जो कि इंडस्ट्रियल नॉइज़ है, यानी वो लोग जो पेशा वराना वजूहात की बिना पर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर शोर जो है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो लोग पावर लूम्स के ऊपर, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग पावर हाउसेस में काम कर रहे हैं, तो वो जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं या मशीन्स हैं उनका इतना ज़्यादा शोर होता है कि वो आम तौर पे 70-80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ें होती हैं, और उसमें अगर कोई शख्स 4 से 5 घंटे या 6 घंटे बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के, बगैर ईयर प्रोटेक्शन के गुजारता है तो उसके सिलिया में डैमेज होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा होता है और वो शख्स अपनी हेयरिंग को खोना शुरू कर देता है या उसके अंदर हेयरिंग लॉस जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। असूली तौर पे तो वो शख्स जो किसी ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको बाकायदा तौर पे ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस या ईयर प्रोटेक्टर मास्क जो होते हैं वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर तो वो इस्तेमाल कर लेगा तो वो जो डैमेज होना है उस इंडस्ट्रियल नॉइज़ की वजह से वो उसमें काफ़ी बचत हो जाती है। इंडस्ट्रियल नॉइज़ आमतौर पे वो मीडियम टू हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ज़्यादा होती है, और ये जो साउंड्स होती है वो कान के जो सिलियाज हैं उनके खास हिस्से को जाके मुतासर करती है। तो ऐसे लोगों की जब हेयरिंग टेस्ट किया जाता है तो उनमें हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस ज़्यादा आता है। तमाम इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है जिसमें वो शख्स काम कर रहा है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कैसी है। अगर तो कोई इस तरह का नॉइज़ है कि जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करता है या जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के अंदर आवाज़ें जो हैं वो बहुत ऊंची हैं, तो उसका लो फ्रीक्वेंसी जो कॉक्लियर पार्ट है उसके अंदर ज़्यादा डैमेज होने का इम्कान है। सो एक शख्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर शोर है, जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको ज़रूरी है कि वो ईयर प्रोटेक्टर इस्तेमाल करे। और ये एम्प्लॉयर का भी रोल है, एम्प्लॉयर का भी फ़र्ज़ है कि वो तमाम एम्प्लॉइज़ को जो प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो है वो मुहैया करें। सो अगर तो वो शख्स बाकायदगी से ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल करता रहेगा तो उसकी बचत रहेगी, लेकिन याद रखें कि अगर ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं हो रही तो फिर नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस जो है वो मरीज का आना शुरू हो जाता है, और उसमें आम तौर पे
वही टिपिकल अलामात होती हैं। एक तो मरीज को सुनना कम हो जाता है, दूसरा ये है कि उसके कान के अंदर एक शोर की कैफियत या टिनाइटिस, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, वो रहना शुरू हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें ही मरीज के लिए काफ़ी तकलीफ देह होती हैं। एक तो उसका जो काम है, रोज़मर्रा ज़िंदगी का प्रोफेशनल लाइफ, वो मुतासर होती है। सो वो अपने आप को काम में उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जिस तरह के एक नॉर्मल शख्स अपने काम में इन्वॉल्व होता है या काम में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा ये है कि टिनाइटिस या शोर की जो कैफियत है, ये एक जनरली एनोइंग कैफियत है। इसमें मरीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के और प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। टिनाइटिस या नॉइज जो हमने पहले भी जिक्र किया, अगर किसी मरीज को हो रहा है तो उसमें सर दर्द, चक्कर, उसके मसल्स के अंदर खिंचाव, ये कई कैफियत जो है वो टेंशन इंड्यूस पैदा होनी शुरू हो जाती है। और ये दो ऐसे मसाइल हैं जिनसे मरीज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुतासर होने का इम्कान होता है। सो हम जैसे कि बात करते जा रहे हैं और बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए ये फैक्ट्री या इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयर है या मालिक है या जो जिम्मेदार शख्स है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे कि वो रेगुलरली एयर प्रोटेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर 70 टू 80 डेसिबल का नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है उस एनवायरनमेंट के अंदर और मरीज जो है वो 5 से 6 घंटे उस एनवायरनमेंट में रोजाना गुजारता है, तो उसके अंदर नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होने का एहतमाल बहुत ज्यादा हो जाता है। एक ये है कि जो प्री एम्प्लॉयमेंट जो हेयरिंग टेस्ट है, उसकी भी बड़ी अहमियत है कि जब भी कोई शख्स किसी जॉब पे जाता है, खास तौर पे अगर ऐसा जॉब है कि जिसमें वो नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होने का एहतमाल है, तो ज़रूरी है कि उसके बेस लाइन हेयरिंग टेस्ट एम्प्लॉयमेंट से पहले जो है वो कराया जाए और फिर पीरियोडिकली बाकायदगी के साथ गाहे बगाहे उनका हेयरिंग टेस्ट होता रहे, ताकि ये पता रहे कि क्या किसी वजह से किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल का नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस तो नहीं हो रहा। सो ये हमने आज नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस की मोटी मोटी चंद चीज़ों का जिक्र किया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इन्हीं मरीजों की जो बेहतरी है या करेक्शन है उसके मामलात के ऊपर बात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।